हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं दोस्तों एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों आज के इस वीडियो में एक लेटेस्ट जजमेंट पर मैं बात करूंगा। दोस्तों मैट्रिमोनियल केसेज में पति का जो सबसे बड़ा लॉस होता है, जो कि रिपेयर नहीं हो सकता, जिसकी भरपाई नहीं हो सकती, वो ये होता है कि वो अपने बच्चों से दूर हो जाता है। आपने देखा होगा मैट्रिमोनियल विवादों में जब भी पति पत्नी का आपस में विवाद होता है, अरे विवाद तो पति पत्नी का था, बच्चे से क्यों अलग कर दिया माँ को या बाप को। और ऐसे मामले में होता क्या है कि जो मम्मी होती है जनरली वो अपने बच्चे को लेती है, अपने पेरेंटल होम चली जाती है, चलो कोई बात नहीं। लेकिन उसके बाद जब पिता बात कर रहा होता है तो उसको बात नहीं करने देती, वीडियो कॉल नहीं करने देती, मिलने नहीं देती, घर आता है तो पुलिस कंप्लेंट करा देती है। अब वो करे क्या, वो बेचारा तड़प रहा होता है। 1 साल का बच्चा है, किसी का 2 साल का बच्चा है। मैं देखता हूँ स्टेटस पे डीपी पे अपने बच्चों के साथ बेचारों ने फोटो लगा रखी है कि उसकी पत्नी देखे और उसका दिल पसीजे और उसके बच्चे से मिलने के लिए उसको अलाउड किया जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता, बिल्कुल पत्थर बन के काम किया जाता है। इवन बच्चे को एक मोहरा बना करके यूज किया जाता है। ठीक है, बच्चे का मेंटेनेंस भी ले लो, अपना मेंटेनेंस भी ले लो, सब कुछ ले लो, लेकिन कम से कम बच्चे को उसके पिता से अलग तो मत करो। अब मैक्सिमम केसेज में यही हो रहा है। आप देख लो कितने मैट्रिमोनियल केस उठा लो, 1-1 महीने के बच्चे लेके जा रखे हैं, 2-2 महीने के, 7-7 साल के, 10-10 साल के। और छोटे बच्चे होते हैं, उन बेचारों को कुछ पता ही नहीं होता, वो तो कच्ची मिट्टी होते हैं। उनके दिमाग में भर दिया जाता है तुम्हारा बाप इस दुनिया का सबसे बुरा आदमी है। और जब वो बच्चे बेचारे बड़े होते हैं, वो पिता उनसे मिलने की कोशिश करता है या किसी तरह कोर्ट के ऑर्डर से मिलता है, तो बच्चा उसको देख करके रोना शुरू कर देता है या डरता है, क्योंकि उसको लगता है ये एक्चुअल में उतना बुरा आदमी है जो कि उसको सिखाया कि ऑब्वियसली बच्चे का क्या दोष है इसमें। ऐसे में पिता को बहुत कुछ झेलना पड़ता है। अपने बच्चे को खुद से दूर कर देना कोई आसान काम तो होता नहीं। जितनी ममता माँ के मन में होती है उतनी ममता बाप के मन में भी होती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमारे यहाँ कल्चर ऐसा रहा है कि हमेशा से माँ की ममता को तो माँ की ममता माना जाता है, लेकिन बाप की ममता पर कोई बात होती नहीं। अब दोस्तों अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ, यहाँ कोर्ट ने भी यही माना कि एक ऐसा ही मामला था। कोर्ट ने माना पत्नी ने बच्चे को हथियार की तरह यूज किया है। तो दोस्तों इस मामले की मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। समझना जिनके साथ भी ऐसा है, जिनके छोटे बच्चे हैं, जो अपने बच्चों से दूर हैं और ना वो डाइवोर्स देती है, साफ साफ बोलते हैं ना मैं डाइवोर्स दूंगी, ना मैं साथ में रहूंगी, बच्चे को अलग रखूंगी, पैसे लेती रहूंगी, कर तुझे क्या करना है। इस तरह के मामलों की कोई कमी नहीं। बल्कि मैं क्या बोलूँ, जितने मामले हमारे पास आते हैं 99% ऐसे ही होते हैं। अब करंटली जो रिसेंट मामले की मैं बात करने वाला हूं, इसमें पोजीशन क्या थी कि पति ने एक डाइवोर्स का केस फाइल किया था। फैमिली कोर्ट ने सारे मामले के तथ्य और परिस्थितियों को देखने के बाद उसको डाइवोर्स ग्रांट भी कर दिया था। अब जो पत्नी थी वो हाई कोर्ट में आई थी उस आदेश को चुनौती देने के लिए। अब हाई कोर्ट ने पूरे मामले के तथ्य को देखा था। अब हाई कोर्ट ने भी यहाँ सब कुछ देखने के बाद ये बोला कि जो पत्नी है उसने बेटी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया है। और दूसरी तरफ जो पिता है, पिता ने कभी भी बच्चे की उपेक्षा नहीं करी। इवन मेरे पास ऐसे मामले हैं जो 3-3 साल से बच्चे की शक्ल नहीं देखी है, लेकिन पिता उसके बावजूद बच्चे की पढ़ाई का खर्चा, बच्चे के लिए जितना बेटरमेंट हो सकता है सब कुछ कर रहा है। गिफ्ट भेजता है, टॉयज भेजता है, जो कि उसके द्वारा लौटा दिए जाते हैं, तोड़ दिए जाते हैं, फेंक दिए जाते हैं, और उसकी फोटोज खींच करके पति को भेजी जाती है। ऐसे क्रूर मामले भी हमारे पास हैं। लेकिन उसके बावजूद भी पिता करता चला जा रहा है, करता चला जा रहा है। उसने कभी बच्चे की उपेक्षा नहीं करी। इस मामले में भी कुछ ऐसा ही था। कोर्ट ने जब सारी चीज़ों को देखा तो कोर्ट ने माना भाई पिता तो अपनी पिता की जिम्मेदारी पूरे तरीके से निभा रहा है, उसने कभी बच्चे की उपेक्षा नहीं करी। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि जो अनबन है वो तो पति पत्नी के बीच है और हो सकती है, लेकिन उसमें बच्चे का क्या दोष है कि उसे माता से या पिता से अलग कर दिया जाना चाहिए। और ऐसा करके आप उस बच्चे के साथ कितना बड़ा अन्याय कर रहे हैं ये सोचने का शायद आपको टाइम नहीं है, आपको फुर्सत नहीं है। लेकिन जब वो बच्चा बड़ा होगा, जब वो देखेगा ना किसी को अपने माँ बाप के साथ में, तो उसके मन पे क्या गुजरेगी और उस पर साइकोलॉजिकल इस चीज़ का कितना बड़ा इफेक्ट होगा, इस बात को भी सोचने की आपके पास फुर्सत नहीं है। अब कोर्ट ने यह भी कहा कि भाई इस प्रकार से बच्चे को उसके पिता से दूर कर देना सीधा सीधा उसके पिता पर मानसिक क्रूरता है। और इसी आधार पर हाई कोर्ट ने भी जो तलाक की डिक्री दी गई थी पति को फैमिली कोर्ट के द्वारा, उसको सही माना और पति को यहां से भी तलाक ग्रांट हो गया। यानी आप मोटे शब्दों में या निचोड़ पूरे वीडियो का, पूरे जजमेंट का ये कह सकते हो कि यदि कोई पत्नी बच्चे को उसके पिता से दूर करती है तो ये पिता पर मानसिक क्रूरता है। शर्त एक है कि पिता ने बच्चे की उपेक्षा ना करी हो। अभी कुछ 1-2 मामले मेरे पास ऐसे भी हैं जहां पे पत्नी बच्चे को लेकर के गई, 2-2.5 साल उसको अलग हो गए रहते हुए अपने पिता के यहाँ, लेकिन जो पति है उसने 1 रुपया भी नहीं भेजा। इवन बच्चे के लिए भी नहीं। पत्नी को तो छोड़ो, पत्नी से आपकी अनबन है, छोड़ देते उसको, लेकिन बच्चे को क्या सोच के आपने छोड़ दिया। एक छोटा बच्चा है, उसकी एजुकेशन का आप करते, उसके लिए कुछ तो व्यवस्था करते अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी। बट आपने तो उस बच्चे से ना कभी मिलने की कोशिश करी, ना उसको देखने की कोशिश करी, ना 1 रुपये भी भेजा। अब ऐसी परिस्थिति में नहीं चलेगा ये जजमेंट। यानी अगर आप बच्चे के लिए सब कुछ कर रहे हैं, आपने बच्चे की कोई उपेक्षा नहीं करी, क्योंकि बच्चे की कोई गलती नहीं,
तो उस केस में अगर पत्नी बच्चे से नहीं मिलने दे रही है, बच्चे को अलग रख रही है, तो वो आपके ऊपर मानसिक क्रूरता होगा और इसका एक्सेप्शन मैंने आपको बता दिया। इस मामले का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप इस पूरे मामले को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।